जय श्री कृष्ण। आज मैं बताना चाहता हूँ कि ये पूरा संसार ही विश्व, जो बड़ा पूरा विश्व है, ये आत्मा है, आत्मा का ही स्वरूप है। वो परमात्मा परमात्मा श्री कृष्ण, ये पूरा विश्व ही है। जो सृजन करता है वो ही आत्मा है, जो सृजित होता है वो भी आत्मा है, जो रक्षा करता है वो भी परमात्मा है, जो रक्षित होता है वो भी परमात्मा है, जो नष्ट होता है, जो नष्ट करता है वो भी परमात्मा है, और जो नष्ट होता है वही परमात्मा है। मतलब कि निमित्त कारण और उपादान कारण, निमित्तोपादान कारणम, दो का किसी वस्तु के बनने में दो कारण होते हैं। एक निमित्त कारण होता है, एक उपादान कारण होता है। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, तो घड़ा बनने में जो जो साधन हैं वो उपादान कारण, जैसे मिट्टी उपादान कारण है। घड़ा बनने में मिट्टी जो है उपादान कारण है, और जो कुम्हार बनाता है मिट्टी से घड़ा, वो निमित्त कारण है। भगवान कहते हैं कि निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों मैं ही हूँ। जब दोनों भगवान ही हैं, इसका मतलब कि पूरा सृष्टि जो है भगवान का स्वरूप है। यह हमारे भागवत पुराण के 11वें स्कंद के 28वां अध्याय का 6ठा श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, आत्मैव तदिदं विश्वं सृज्यते सृजति प्रभु, त्रायते त्राति विश्वात्मा, ह्रियते हरतीश्वर। मतलब कि पूरा संसार ही आत्मा है, परमात्मा का रूप है, और इसी से आत्मा ही प्रकट होती है, आत्मा ही सृजन करती है, और आत्मा का ही सृजित होता है। आत्मा सृज्यते सृजति, जो सृजन होता है वो भी परमात्मा है, और जो सृजित होता है वो भी परमात्मा है। जो रक्षा करता है वो भी परमात्मा है, और जिसकी रक्षा करता है वो भी परमात्मा है। जिसको नष्ट करता है, जो नष्ट करता है वो भी परमात्मा है, और जिसको नष्ट करता है वो भी परमात्मा है। माने परमात्मा के अलावा कोई चीज़ सत्य नहीं है। और ऐसे व्यक्ति जो इस रूप में संसार को देखता है, जो किसी से भेदभाव न करता है, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, किसी आधार पर किसी से जो भेदभाव करता है, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता है। ब्राह्मण उसी को कहते हैं जो आत्मवान है। भगवान कहते हैं गीता के 6ठे अध्याय में, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझे हर जगह देखता है, हर वस्तु के रूप में मुझे ही देखता है, और सबको मुझ में देखता है, मुझ में सबको देखता है, सब में मुझको देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता हूँ, वो भी मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है। इस प्रकार समम पश्यन्नि सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम, न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति पराम गति। जो समम, ये 13वें अध्याय में है गीता के, समम पश्यन्नि सर्वत्र, जो हर जगह एक समान देखता है, सर्वम स्थितम, हर जगह ईश्वर को देखता है, वह अपने आत्मा की हत्या नहीं करता है और परम गति को प्राप्त करता है। जो ऐसा नहीं करता है, ऐसा नहीं देखता है, ऐसा नहीं सोचता है, वो जो हर समय केवल परमात्मा को ही देखता है और उसके साथ वैसा ही परमात्मा जैसा ही सबके साथ व्यवहार करता है, वह, उसकी अधोगति नहीं होती है। वही परम लक्ष्य को प्राप्त करता है, परमात्मा को प्राप्त करता है। जय श्री कृष्ण।